करने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, और वो है पेन टूल। जो नॉर्मली ज़्यादातर काम हम कर रहे होते हैं ना, वो पेन टूल से ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर होता ये कि बहुत सारे और टूल्स जो है ना, उसको उसकी हेल्प के लिए जो है ना, बहुत सारे टूल्स यूज़ में आते हैं। सही। अच्छा, मैं पेन टूल का थोड़ा सा दिखा देती हूँ और थोड़ा सा बता भी देती हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो टूल है ना यहाँ पे, ये है पेन टूल, सही है। अब इसका काम क्या है, इसके बहुत सारे काम हैं, ठीक है। एक तो ये कि कोई भी चीज़ ड्रॉ कर लेता है ये, फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे हम स्क्वायर तो वैसे वहाँ पे बना हुआ, ये हम स्क्वायर तो बनाते हैं या रेक्टेंगल जो भी कह लें आप, लेकिन हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। पेन टूल से भी बना सकते हैं हम चीज़ें, सही है। अच्छा, मैंने किया क्या है अभी, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखें, मैंने यहाँ से पकड़ा है इसको, ठीक है, और मैंने शिफ्ट प्रेस किया, तो ये देखिए जैसे इसको क्लिक करते हैं ना, क्लिक करने के बाद जो है इसके अंदर ये देखिए एक लाइन सी आने लग जाती है। ये मैं जहाँ भी मतलब इसको रोटेट कर रही हूँ, ये हो रही है, देखें। और मैं चाहती हूँ कि अगर ये एक डायरेक्शन में ये लाइन जाए, सही है, तो मैं इसको पकड़ती हूँ शिफ्ट, सही है, शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये देखें अब पॉइंट लगा देते हैं, क्लिक कर देते हैं तो ये एक लाइन बन जाती है, सही है। अच्छा, पेन टूल जो है, एक तो ये कि नॉर्मली तो हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन सेकेंडली इमेज ट्रेसिंग में भी बहुत काम आता है। इमेज ट्रेसिंग मतलब ये कि हमने कोई इमेज उठाया, गूगल से कहीं से भी उठाया, और उसको हमें रास्टर है, ज़ाहिर है वो इमेज हमने उठाया, वो रास्टर है, उसको हम ज़ाहिर है वो पिक्सेलेट होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि वो पिक्सेलेटेड इमेज का वेक्टर बना लें हम लोग, सही है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग पेन टूल यूज़ करते हैं उसके लिए, सही है। अच्छा, अब ये देखें, अभी तो मैंने खाली स्ट्रेट लाइन बना के दिखाई है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा कर्व कुछ बनाना चाह रही हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के देखिए मैं नीचे लेके जा रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये एक लाइन आ रही है, ठीक है। देखिए नीचे आ रही है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ना मैंने माउस से इसको छोड़ा नहीं है, मैंने क्लिक अभी तक प्रेस किया हुआ। देखिए जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर रही हूँ, ये देखें इसके अंदर ये इसके हैंडल्स आ रहे हैं, और देखिए कर्व टाइप का बन रहा है, राइट, ठीक है। अच्छा, ये देखें, सही है, ये इस तरह का बन गया। अच्छा, मैं अब देखिए, अब जो दूसरा इसका जो आगे लाइन बन रही है वो थोड़ी सी कर्व है, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि अब ये कर्व लाइन ना रहे, बल्कि ये कि स्ट्रेट लाइन मतलब नॉर्मल लाइन बन जाएगी, वैसे तो मैं चाहूँ, देखिए ये भी कर सकती हूँ, जैसे यहाँ पे अगर हमने ऐसा शेप चाहिए, लेकिन हमने ऐसा शेप नहीं चाहिए, हम कुछ और बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि अब यहाँ पे जो है ना, कि मैं नीचे की तरफ लेके जाऊँ इसको, तो अपने हिसाब से लेके जाऊँ, मतलब मेरा मतलब जहाँ मैं मूव करना चाहूँ वहाँ करें, तो मैं देखिए ये पॉइंट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है ना, इस पर मैं क्लिक कर दूँगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए, अब जो लाइन आ रही है वो मैं अपने हिसाब से मूव कर रही हूँ, ठीक है। पहले उसके हिसाब से आ रही थी जब तक मैंने क्लिक नहीं किया था, अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है ना, अब ये मेरे हिसाब से मूव कर रही है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से, फिर मैंने यहाँ से नीचे लेकर आई मैं, और मैंने इसको क्लिक किया, फिर मैंने इसको ड्रैग किया, फिर मैंने ड्रैग किया, देखें फिर ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। मैं फिर अपने हिसाब से मूव कर रही हूँ उसको, ठीक है। अब ये देखें फिर यही हो रहा है कि मतलब अपने ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक लाइन आ रही है जो अपने हिसाब से दे रहा है वो, सही है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने हिसाब से करूँ, तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे सामने नीचे लेके गई मैं, और नीचे ले जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे हिसाब से हो, तो फिर मैं दोबारा इसको इस तरीके से इसको ना ड्रैग कर रही हूँ मैं, माउस जो है उसका क्लिक मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है, सही है। तो इस तरह से जो है वो पेन टूल यूज़ होता है। अच्छा, पेन टूल की ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। अब आप लोग करेंगे ना, तो आप लोग इसमें जिनको थोड़ा बहुत आता है वो तो कर लेंगे ईजिली, लेकिन जिनको नहीं आता उनको थोड़ी सी इसमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, ठीक है, बल्कि थोड़ी नहीं काफ़ी करनी पड़ेगी, सही है। तो इसके लिए मैं कुछ शीट्स वगैरह जो है वो मैं शेयर कर दूँगी, तो उससे क्या होगा कि आप लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मतलब जो मैं शीट्स दूँगी आपको, आप उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, सही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कुछ बना के दिखाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इस तरीके से ये लिया हमने, एक पॉइंट लिया, यहाँ लगा दिया, शिफ्ट एक्स से भी होता है वैसे, नॉर्मली भी करते हैं दोबारा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर आए, यहाँ से इसको कंटिन्यू किया, ठीक है,
फॉर एग्जांपल इस तरह का ना, ठीक है। अच्छा देखिए ये पॉइंट आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए थोड़ा सा ये पॉइंटेड आ रहा है, यहाँ से देखिए ये किसमें सेंटर आ गया, इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा ड्रैग कर दिया, देखिए ये इसका शेप बन गया, सही है, ठीक है। अच्छा अब मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही शेप जो है मैं बराबर में भी बनाऊँ, सही है। मतलब अब ये किधर है, इंसान जब बनाते हैं ना तो फिर एग्जैक्टली सेम नहीं बन पाता। नॉर्मली मेरे साथ तो ये होता है कि मैं बनाती हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं बनता। तो इसके लिए तरीका बहुत सिंपल है, हम इसको पकड़ के यहाँ पे लेकर आते हैं, शिफ्ट और ऑल्ट दबाया हुआ है मैंने, और इसको राइट क्लिक करूँगी मैं, और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाके मैंने कर दिया रिफ्लेक्ट, सही है। अब रिफ्लेक्ट करा तो ये इसी की जैसा एक और बन गया, सही है। अच्छा अब मुझे इसको करना है ज्वाइन, अभी ये ज्वाइन नहीं, अब देखिए अब इसके अंदर मैं कलर करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए ये अभी कलर इसमें ऐसा फिल हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं मतलब सारे हाफ चीज़ फिल हो रही है क्योंकि हाफ में ही हमने किया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये कि हमें इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन करना है, ठीक है, ताकि ये एक शेप बन जाए, सही है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इन दोनों चीज़ों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, और ये दोनों पॉइंट पकड़ लिए मैंने, ठीक है। देखिए एक ये पॉइंट लिया मैंने, एक ये पॉइंट, ये दोनों चीज़ों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने किया राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद पहले मैंने किया एवरेज, ठीक है, राइट क्लिक करके एवरेज किया। अब देखिए एवरेज करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं इसके साथ, तो मैं इसको बोथ को ओके कर दूँगी। अब ये देखिए ये ज्वाइन हो गया। अच्छा अब ये अभी सिर्फ एवरेज हुआ है ये, ठीक है। अभी देखिए ये दोनों अलग ही हैं, अभी ज्वाइन नहीं हुए। अभी मुझे इसको अभी पहले एवरेज करने के बाद मुझे इसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करूँगी मैं, दोबारा ऐसे सेलेक्ट करूँगी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से, और मैं दोबारा राइट क्लिक करूँगी। अब मैं यहाँ पे देखिए ज्वाइन का बटन आ रहा है हमारे पास ना, ज्वाइन पे मैं कर दूँगी क्लिक, तो अब ये हो गया ज्वाइन। ये देखें अब मैं इसको मूव करती हूँ, ये देखें अभी एक साथ मूव हो रहा है, ठीक है। अच्छा अभी मैं इसे कलर करके देखती हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कलर तो हो रहा है ये, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ की चीज़ मिसिंग है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो पेन टूल से शेप्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, सही है। एक तरफ बना लिया आपने, फिर सेकंड जो है उसका साइड जो आपने रिफ्लेक्ट कर लिया, सही। नॉर्मली ये करते हैं हम। अच्छा एक तो पेन टूल ही हो गया। पेन टूल के अलावा अगर आप नोटिस करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेन टूल की ही टाइप के और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे है ऐड एंकर पॉइंट टूल। ऐड एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, देखिए प्लस का साइन भी आ रहा है इसके साथ। ऐड एंकर पॉइंट टूल ये करता है कि जहाँ भी हम चाहें ना तो एक एंकर पॉइंट, एक पॉइंट ऐड कर देता है, सही। अब देखिए फॉर एग्जांपल कैसे करती हूँ मैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे मैंने पकड़ा भाई, देखिए इसके साथ इसका प्लस का साइन भी आ रहा है। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए इसने नया पॉइंट क्रिएट कर दिया, सही है, सही है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे लेकर आए हम, फिर हमने क्लिक किया तो इसने नया पॉइंट एक बना दिया, सही है। तो ये नए पॉइंट्स जो है बनाता है। नए पॉइंट्स की भी आपको आगे जब आप करेंगे ना काम तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा और फॉर एग्जांपल हमने ये पॉइंट लगाया, अच्छा ये क्या काम करता है, ये जो डिलीट एंकर पॉइंट है ना ये डिलीट करता है इन पॉइंट्स को, जहाँ से जो है एंकर पॉइंट डिलीट होता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट लगा हुआ है, ये एक पॉइंट लगा हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि ये जो है यहाँ से माइनस हो जाए। देखिए यहाँ से भी आ रहा है, ये देखिए ऊपर भी बना हुआ आ गया ये, ठीक है। तो देखिए इससे भी थोड़ा शेप खराब हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से डिलीट जो कीबोर्ड से उससे भी हो जाता है, ठीक है। डिलीट से क्या हो रहा है, डिलीट से वो स्पेस ही ये गायब कर रहा है, सही। इसी पे दिखाती हूँ, या फिर मैं एक स्क्वायर बनाती हूँ, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर है। अब एक टूल और नज़र आ रहा है, अब ये देखिएगा ज़रा सबसे नीचे, ये है एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। अब एंकर पॉइंट टूल का क्या काम है ये भी बताते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट, एंकर पॉइंट टूल से ये होता है कि ये कोई भी चीज़ हम कर्व कर सकते हैं एंकर पॉइंट टूल से, सही है। ये देखें इस तरीके से, और अगर इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो देखें क्या होगा, दोबारा स्ट्रेट कर देगा ये, ठीक है। दोबारा दिखाती हूँ मैं। एंकर पॉइंट टूल को क्लिक करके हम इसको अगर ड्रैग करते हैं, ठीक है, ड्रैग करते हैं तो वहाँ पे ये कर्व कर देता है जगह को, सही है। और उस पर सिर्फ एक क्लिक करते हैं हम तो फिर ये नॉर्मल हो जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। पहले हम थोड़ा सा पेन टूल की ही प्रैक्टिस करते हैं, सही है।
मैं एक चीज़ मैंने करी थी डाउनलोड, मैं दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए ये एक इमेज उठाई है मैंने गूगल से। इसका मैं थोड़ा आपको ना पेन टूल से करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरीके से हम इसको मूव करते हैं, कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ हम उठाते हैं ना तो उसके सबसे पहले क्या करते हैं, उसको जब हम ट्रेस करते हैं, अब हम क्या करने लगे, हम ट्रेसिंग करने लगे, इमेज ट्रेसिंग। सही है, इमेज ट्रेस क्या होता है कि आप पीछे इमेज रखते हैं और उसके ऊपर पेन टूल से आप ट्रेस करते हैं। सही है, अब मैं फॉर एग्जांपल ये इमेज लिया मैंने, तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसकी, देखिए यहाँ पे ओपेसिटी लिखी आ रही है, मैं इसकी ओपेसिटी कर देती हूँ थोड़ी सी कम। सही है, अच्छा कम कर दी ओपेसिटी। उसके बाद फिर इस जो इसकी लेयर है ना, इसको मैं कर देती हूँ लॉक। लॉक कैसे करेंगे, कंट्रोल 2 से। सही है, अब ये देखिए अब ये मूव नहीं करेगी, अब मैं आराम से जो है अपना पेन टूल यूज़ करूँगी और कोई भी मुझे ना प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है, अच्छा देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट लिया मैंने, यहाँ से किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये देखिएगा मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया, क्लिक करके मैंने किया ड्रैग। सही है, शिफ्ट एक्स प्रेस किया है मैंने, तो ये इसका जो अंदर का फिल था वो हट गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद भी देखिए अपने हिसाब से आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगी, क्लिक करके मैं इस पॉइंट पे आ रही हूँ और फिर मैं इसको कर रही हूँ ड्रैग। ठीक है, उसके बाद मैं इस पॉइंट पे आई, यहाँ पे आई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया। अच्छा ये वाइट कलर का हुआ है, इसको कलर चेंज कर देते हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ब्लैक कर देते हैं ताकि ये विजिबल हो। ठीक है, ये किया हमने, यहाँ पर आए। अच्छा इनको सबको बाद में भी हम सही कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, अगर थोड़ा सा आपका ख़राब हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। ठीक है, इस पर क्लिक किया, इस पर भी क्लिक किया। एक मिनट, सही है। इस पर क्लिक किया, ठीक है। अच्छा ये देखिए अभी इसके देखिए पॉइंटेड आ रहा है, कुछ ना थोड़ा सा पॉइंटेड आ रहा है। मैंने आपको स्ट्रोक में पढ़ाया कि इसके स्ट्रोक का हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लास्ट क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ मैं, राइट। ये देखें, ये बीच का दोनों जो सेंटर वाले हैं, दोनों लेयर अब देखें थोड़ा सा स्मूथ सा हो गया है। ठीक है, अच्छा अब वो तो पीछे जो थी लेयर वो हमारी लॉक्ड है। हम चाहें लाइक हम चाह रहे हैं कि इसमें कलर कर दें, तो हम इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं। पहले इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ये देखें थोड़ा सा इसको यहाँ से थोड़ा ठीक कर लेते हैं, बाकी मुझे सही लग रहा है ये। ठीक है, अच्छा इसके अंदर फिल कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है मैंने क्या किया, अच्छा ये चीज़ नोटिस करिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपका फिल का कलर जो है आपका वो थोड़ा लाइट ब्राउन सा हो रहा है, आप चाह रहे हैं कि यही कलर आपका फिल वाला ही कलर अगर आपका स्ट्रोक का हो जाए, तो देखिए क्या करेंगे, इसको पकड़ के खाली यहाँ नीचे लेकर आएंगे तो ये कलर वही हो जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा मैं चाह रही हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ से ब्लैक कर देती हूँ। सही है,
चलो हम चाहें कि सेम यही कलर हो जाए तो ये भी कलर हो सकता है, आई प्रेस किया और ये कलर कर दिया, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही बन गया, सही है। तो अब ये पीछे जो इमेज था ये रास्टर इमेज था, और जो अब हमने बनाया है वो एक वेक्टर इमेज है। अब वेक्टर का क्या होगा, लाइक आपको पता ही है कि वेक्टर जो इमेज होता है उसको कितना ही लार्ज कर लें उसकी क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो बहुत अच्छी ही रहती है, सही है। तो एक चीज़ तो ये करनी थी, लाइक एक टूल और है जो हमें करना है, सही है, वो भी कर लेते हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने लॉक किया होता है, यहाँ से इसको लॉक करके मैं इसको हटा देती हूँ। अच्छा एक टूल और है, ये देखें, ये देखिएगा, इसका नाम क्या है, कर्वेचर टूल, ठीक है। अच्छा कर्वेचर टूल जो है वो ऑलमोस्ट पेन टूल के जैसा ही है, लेकिन ये करता क्या है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता, ये सिर्फ कर्व्स ही बनाता है, ठीक है। तो मेरे तो ज़्यादा इस्तेमाल में ये नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं तो नॉर्मली हर चीज़ पेन टूल से करती हूँ, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें कर क्या रहेगा, आपने यहाँ पे लगाया तो इसने कर्व बना दिया, फिर एक ये कर्व लाइंस ही बनाता है, ये देखें अपने हिसाब से ये कर्व जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह का इसमें ये थोड़ा कर्व टाइप जो है ये बनाता है, ये वाला टूल जो है ना, कर्वेचर टूल, सही है। आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा पेन टूल, और मैंने काफ़ी डिटेल में फ़िलहाल समझाया है, और बाकी मैं ये कि इसकी शीट्स दूंगी, राइट, तो उस पर आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 लाइंस बनाई, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, अभी मैंने वाज बनाया था, तो वाज के अंदर मैंने 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करा था और उसके बाद मैंने क्लिक करके एडजस्टमेंट किया था, फिर मैंने उनको किया था ज्वाइन, ठीक है, फिर दोबारा क्लिक करके फिर ज्वाइन किया था। अभी देखिए ये डायरेक्ट भी हो जाता है, कैसे होता है ये देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक टूल है, इसका नाम है ज्वाइन टूल। अब मैं ज्वाइन टूल से क्या कर रही हूँ, मैंने दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसको यूं कर रही हूँ इस तरीके से इसका, तो ये देखें ये ज्वाइन हो गया, सही है। तो अब हमारी मर्जी है कि हम राइट क्लिक करके वैसे ज्वाइन करें किसी भी चीज़ को, ठीक है, हमारे पास वो भी ऑप्शन है, और हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करें और एक हम उसका लाइक ना ज्वाइन टूल यूज़ करें। ज्वाइन टूल आप ज़रा देख लें कहाँ से आएगा, ये यहाँ पे अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी ये कि आपको अगर सारे टूल्स ढूंढने हो तो देखें यहाँ पे 3 पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सारे टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी टूल आपको चाहिए होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, सही है। तो ज्वाइन टूल भी बहुत इजी है और बहुत आसानी से जो है वो चीज़ें ज्वाइन हो जाती हैं, सही है। अच्छा एक और चीज़, फॉर एग्जांपल हम कोई काम कर रहे हो और अगर मैं रूलर की ज़रूरत पड़े ना, फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ बनाई और उसके बाद जो है फिर वो अलाइन मुझे उसको करना है, अलाइनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बताती हूँ मैं अभी, ठीक है। तो रूलर कहाँ से आता है, हमारे पास रूलर आता है Ctrl+R से, ठीक है। मैंने Ctrl+R प्रेस किया है अपने कीबोर्ड से, तो देखें रूलर आ गया, देखें मेरे पास, ये देखें, ठीक है। मैं इससे होता क्या है, अच्छा इस पर मैंने इस पर यहाँ पे आके ना इसकी जो रूलर आ रहा है मैंने इस पर राइट क्लिक किया, तो देखें इसका लिखा हुआ आ गया कि आपको किस तरह का मतलब कौन से आपको यूनिट्स में चाहिए आपको, तो नॉर्मली पिक्सल्स ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा इसको यूज़ कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल देखें मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा ना, देखें पकड़ के मैं नीचे लेकर आई हूँ तो देखें एक लाइन आ रही है, देखें यहाँ से भी मैंने फॉर एग्जांपल यूँ लेकर आ रही हूँ तो एक लाइन, ठीक है। अच्छा ये लाइन से क्या होता है, हम लाइन को जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। फिर मैं चाह रही हूँ कि ये गाइड्स कहते हैं इनको, ठीक है, इनको गाइड्स कहते हैं। गाइड्स जो है हमारे वो मतलब हम इनको नॉर्मल तो रखते हैं लेकिन गाइड्स जो है वो नॉर्मली लॉक्ड होते हैं, ठीक है। लॉक कैसे करेंगे किसी भी गाइड को, यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया तो देखें लॉक गाइड्स लिखा आ गया। अब ये देखें अब ये मूव नहीं करेगा गाइड,
ठीक है, किसी भी चीज़ की अलाइनमेंट, हम कोई काम कर रहे हो और उसके अलाइनमेंट प्रॉपर रखने के लिए ना हम गाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको फिक्स कर देते हैं लॉक करके, ठीक है। अब मैं अनलॉक करूंगी यहाँ से तो ये अनलॉक हो जाएंगे गाइड्स, ठीक है, सही है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नंबर सेकंड ये कि अलाइनमेंट मैंने लास्ट क्लास में करवाई थी, लेकिन अलाइनमेंट का ये था कि मैं थोड़ा सा बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे ग्रुप पे कि और कोई तरीका है। नहीं, तरीका यही है कि खाली अलाइनमेंट जो है वो ऊपर जो ऑप्शन आते हैं उनमें से होती है, और अदरवाइज यहाँ पे भी अलाइनमेंट है, राइट। मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे भी देखिए अलाइन, ठीक है, और इसका शॉर्टकट भी लिखा आ रहा था। शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे आप तो अलाइन का ही आपके पास ये बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं अलाइन के, तो आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो अलाइनमेंट का जो है ना परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सी दफ़ा अलाइनमेंट हमारे हिसाब से होता है, बहुत सी दफ़ा जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा दिखाना है, सही है। अच्छा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ये शेप ले लिया, एक दो शेप्स हमने और ले लिए, सही है। एक शेप और ले लेते हैं, सही है, इस तरह के। अच्छा, इनको अलाइनमेंट ज़रा प्लीज़ इसकी ज़रा चेक करिए कि किस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखें, मैंने तीनों चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसका देखें ये वाला जो है ना हॉरिजॉन्टल, जिसमें ये वर्टिकल अलाइन सेंटर, अब मैं कर रही हूँ, ये देखिएगा सारी चीज़ें एक साथ अलाइन हो गई, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में अलाइन हो गई, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ वहाँ है, राइट, इधर उधर रखी हुई चीज़ें, तो भी अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ तो देखें ये अलाइन हो गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये कि अलाइन बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि इस चीज़ के हिसाब से अलाइन हो जाए। अब ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये तीनों चीज़ों को मैंने सेलेक्ट करा और फिर मैंने यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट प्रेस किया है मैंने कीबोर्ड से, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको अलाइन करती हूँ तो अब देखिएगा, ठीक है, ये देखें अब ये स्टार के हिसाब से अलाइन हुआ है। मैंने क्यों अलाइन हुआ स्टार के हिसाब से, क्योंकि मैंने ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक कर दिया, सही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अभी फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैंने तीनों चीज़ों को सेलेक्ट करा और मैं इसको अलाइन कर रही हूँ, ठीक है, ये अपने हिसाब से अलाइन किया है इसने, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हुआ ये सर्कल, मैं चाह रही हूँ कि ये सर्कल के हिसाब से अलाइन हो, तो मैं क्या करूँगी, एल प्रेस करके मैं इस पर सर्कल पे क्लिक कर दिया मैंने, और अब मैं ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर रही हूँ। अब ये देखें, अब ये दोनों चीज़ें मूव करके सर्कल के पास आ गए, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सर्कल के हिसाब से सारी अलाइनमेंट हो, ओके। तो अलाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं चाह रही हूँ कि देखिए फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट जगह पे पड़े हुए, ठीक है, इनमें जो है वो डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये तीनों चीज़ें जो है वो इक्वली डिस्टेंस पे अरेंज हो जाएं, तो देखें ये ऑप्शन है हमारे पास ना यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो अब ये देखिएगा, ये इसने खुद अपने सर्कल ने अपनी पोजीशन चेंज की और वो सेंटर में आ गया। सेंटर में कैसे आ गया, मतलब तीनों चीज़ों में डिस्टेंस बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं ये कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ना मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। अलाइनमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हर चीज़ आप ऊपर से आप उसको क्लिक करेंगे तो वो परफेक्टली अलाइन हो जाएगी।